हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अलका। आज मैं आप लोगों से एक नए विषय पर चर्चा करूंगी। एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है जो सभी लोगों को पता होना ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप जानना चाहते हैं तो आप एक सिंपल से टेस्ट जिसको हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं, इसको घर में कर कर ही पता कर सकते हैं। अब आपको ये टेस्ट कब करना है, कैसे करना है और इसका क्या मतलब होता है, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो हर महिला को पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आपको अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। तो जो आपकी पीरियड्स की डेट होती है, जिस पर लगता है कि आपका पीरियड आ जाना चाहिए लेकिन आपका पीरियड नहीं आया है और 7 से 10 दिन ऊपर हो गए हैं, तो इस टाइम पर आपको अपना टेस्ट कर लेना चाहिए। और अगर आप अपना टेस्ट अपने घर पर कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मॉर्निंग में जब सोकर उठते हैं, जो आपका फर्स्ट यूरिन होता है, आप उससे अपना टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में गए हैं तो आप किसी भी टाइम ये टेस्ट करवा सकते हैं। आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप टेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो जो आप यूरिन प्रेगनेंसी किट लेते हैं वो एक अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, और किट लेते वक्त आप उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें कि कहीं वो किट एक्सपायर तो नहीं हो गई है। टेस्ट के बारे में समझेंगे तो जब आप मार्केट से किट को परचेज़ करके लाते हैं तो जब आप उसको ओपन करते हैं तो उसमें आपको एक ड्रॉपर मिलेगा और एक किट मिलेगी। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आपको अपना टेस्ट परफॉर्म करना है उसी टाइम आपको अपने किट को खोलना है, उससे पहले आपको किट को ओपन करके नहीं रखना है। अब जब आप किट को ओपन करते हैं तो जो उसमें किट है उसमें साइड में एक गोल सा होल होता है। जब आपको टेस्ट करना है तो आप साफ़ कंटेनर लें, उसमें आप अपना यूरिन ले लें और ड्रॉपर की हेल्प से 3-4 ड्रॉप्स यूरिन ड्रॉपर से लेकर आपको उस होल में डालना है। अब आपको 1 से 1.5 मिनट का इंतज़ार करना है। इस टाइम में जो आपकी यूरिन है वो स्वीप करके रेक्टेंगुलर एरिया जो होता है उसके जस्ट बगल में उसमें चला आता है। इसमें 2 सिंबल होते हैं, एक टी होता है जो टेस्ट लाइन बोलते हैं और सी जिसको हम कंट्रोल लाइन बोलते हैं। अगर ये दोनों लाइनें पिंक हो गई हैं इसका मतलब कि आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन दूसरी एक कंडीशन होती है जिसमें सिर्फ एक लाइन पिंक होती है और एक लाइन पिंक नहीं होती है। अगर सिर्फ एक लाइन पिंक है तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है। तीसरी एक सिचुएशन होती है जिसमें दोनों ही लाइनें पिंक नहीं होती हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको ये समझना चाहिए कि आपकी किट ठीक नहीं है, आपको अपना टेस्ट दोबारा से करने की ज़रूरत है। इस तरह से घर पर बैठ के आराम से आप 1.5 से 2 मिनट में अपना टेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों का टेस्ट जब नेगेटिव आ जाता है तो वो अपनी किट को वैसे ही घंटों तक छोड़ देते हैं। उसके थोड़ी देर के बाद उनकी जो लाइन होती है वो पिंक हो जाती है, जिसको वो सोचते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये इनवैलिड रिज़ल्ट होता है। ये रिज़ल्ट आपको नहीं मानना है। बहुत ही ईज़िली 2 मिनट में आपको अपने घर पर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से रिज़ल्ट मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जिस किट को आप एक बार यूज़ कर लेंगे उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है, मतलब फेंक देना है। इस किट से आप दोबारा से टेस्ट नहीं कर सकते। कुछ लोगों में ये भी देखा जाता है कि जब वो किट के थ्रू अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, लेकिन उनमें प्रेगनेंसी वाले लक्षण होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके अंदर प्रेगनेंसी के लक्षण हैं, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर आपके ब्लड के थ्रू आपका प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं जो कि एक्यूरेट होता है। इसको हम सीरम बीटा एससीजी टेस्ट बोलते हैं। इस टेस्ट को 48 आवर्स के बाद रिपीट करना होता है। जो आपकी, जैसे आपने आज अपना सीरम बीटा एससीजी टेस्ट करवाया है, जो रिपोर्ट है 48 आवर्स के बाद हम टेस्ट को दोबारा से रिपीट करते हैं और जो आपकी रीडिंग है वो डबल हो जाती है। अगर आपकी टेस्ट की वैल्यू डबल हो रही है तो इसका मतलब है कि आप एक हेल्दी स्वस्थ प्रेगनेंसी को कैरी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने 48 आवर्स के बाद कराया, उसकी रीडिंग कम हो रही है, तो इसका ये मतलब होता है कि आपकी प्रेगनेंसी ख़राब होने के चांसेस हैं।
अब लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी। जैसा कि मैंने अपने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा, लास्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी जो हर एक महिला को पता होना चाहिए। जब आप अपना सीरम बीटा एससीजी टेस्ट करवाते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 48 आवर्स में डबल हो जानी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम 48 घंटे के बाद करवाते हैं तो वैल्यू थोड़ी सी बढ़ती है, डबल नहीं होती है। इसका ये मतलब होता है कि हो सकता है कि आपके अंदर जो प्रेगनेंसी है वो एक्टोपिक हो। ये बहुत ही खतरनाक प्रेगनेंसी होती है। इसीलिए अक्सर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट चाहे वो यूरिन से हो पॉजिटिव आता है तो आपने देखा होगा अक्सर सभी डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि वो शुरुआत में अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अभी तो प्रेगनेंसी की शुरुआत है, अभी तो बच्चा बनना शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है, अभी तो कोई मतलब नहीं है अल्ट्रासाउंड कराने का। लेकिन मतलब होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसमें जब हम अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं तो बच्चा यूट्रस में होना चाहिए। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि बच्चा यूट्रस में ना होकर ट्यूब्स में फंसा होता है। तो अगर हम टाइमली अल्ट्रासाउंड करा लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बच्चा यूट्रस में ना होकर ट्यूब्स में फंसा हुआ है, तो उसको टाइमली निकाल देना ही बेहतर होता है। क्योंकि जब आप बहुत लेट करेंगे, टाइम ज़्यादा हो जाता है तो ट्यूब्स रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की जान को भी खतरा हो जाता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, तो कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं, जिससे आप भी सुरक्षित रहें और आपका बच्चा भी सुरक्षित रहे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।